नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और संत समाज में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। जोशीमठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धार्मिक गलियारों से लेकर सत्ता के केंद्र तक हलचल मचा दी। वर्षों पुराना मामला उखाड़ दिया गया है। यह कोई साधारण कानूनी विवाद नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे संत बनाम सत्ता, परंपरा बनाम राजनीति और प्रतिष्ठा आरोपी की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह मामला रामभद्राचार्य के शिष्य द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आगे बढ़ा है। आरोप की शंकराचार्य ने सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान दिए जिन्हें महाहानिकारक और आपत्तिजनक बताया गया है। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने विरोधी पक्ष को अपराधी किस्म का व्यक्ति जैसा शब्द प्रयोग कर संबोधित किया। मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट तक पहुंचा, जहां प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित थाने को जांच के आदेश दिए गए। आधिकारिक पुष्टि अदालत और पुलिस दस्तावेज से होगी। वहीं शंकराचार्य ने इस पूरे मामले में पलटवार किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि जोशीमठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा, हम किसी जांच से नहीं डरते। कोर्ट से निवेदन है कि मामले को लंबा ना खींचा जाए, सच्चाई जल्द सामने आ जाए। लेकिन यहीं से मामला और गर्मा गया जब उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हम योगी आदित्यनाथ नहीं हैं कि मुकदमे कैबिनेट में पास कराकर खत्म कर लें। यह बयान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमला माना गया। दोस्तों, इसमें रिटायर्ड आईपीएस एम राघव राय ने भी एक्स पे लिखा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी एम राघव राव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए संस्कृत की एक कहावत लिखी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी इस टिप्पणी को कई लोग सत्ता के फैसलों पर तंज के रूप में देख रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या यह चेतावनी है, क्या यह संकेत है धार्मिक नेतृत्व से टकराव राजनीतिक जोखिम बन सकता है? संत समाज में हलचल। माघ मेले और धार्मिक आयोजन के बीच उठा यह विवाद संत समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ संत इसे धार्मिक गरिमा पर चोट बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कानून सबके लिए समान, चाहे वह शंकराचार्य हो या कोई और। अखाड़ा परिषद और विभिन्न मठों की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में सियासी तापमान तय कर सकती है। 2027 विधानसभा चुनाव पर असर। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जरूर है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि संत समाज का रुख भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और संतों का प्रभाव अहम रहा है। अगर यह विवाद संतों का अपमान बनाम कानूनी कार्रवाई की बहस पर बदलता है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। क्या संत समाज एकजुट होगा? क्या भाजपा को सफाई देनी पड़ेगी? क्या विपक्ष इसे चुनावी हथियार बनाएगा? ये सवाल अभी हवा में है, लेकिन असर से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों, हम आपका ध्यान तमिलनाडु की ओर ले जाना चाहते हैं। तमिलनाडु का ऐतिहासिक संदर्भ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में कांची कामकोटि के पीठ के शंकराचार्य की गिरफ्तारी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा किया था। उस घटना के बाद राजनीतिक समीकरण बदले, विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को भारी आलोचना झेलना पड़ी। हालांकि चुनाव हार जीत कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक जोखिम जरूर बनाता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई परिदृश्य बन सकता है? कानून बनाम आस्था, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केवल मानहानि का कानूनी मामला है या फिर यह संत समाज सत्ता के बीच भरोसे की दरार के संकेत? यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होती है तो यह मामला कानूनी दायरे में सिमट सकता है, लेकिन यदि इसे राजनीतिक रंग मिला तो यह 2027 तक एक बड़ा नैरेटिव बना सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे दिशा। यह विवाद केवल एक एफआईआर या बयान तक सीमित नहीं, इसके धार्मिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक संवेदनशीलता, सोशल मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया, चुनावी गणित, सब कुछ शामिल है। एम राघव राव का विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला ट्वीट, शंकराचार्य का खुला चुनौतीपूर्ण बयान, योगी सरकार की संभावित प्रतिक्रिया और संत समाज की भावनाएं, यह सभी मिलकर उत्तर प्रदेश की नया अध्याय लिख सकते हैं। इसके अलावा सपा के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव ने कहा कि 20 साल यानी 2 दशक बाद यह मामला याद आया। उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि इस विवाद के मुख्य आरोपी हैं और जिसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वो कह रहे हैं वो पहले से ही हिस्ट्री शीटर है। फहराल, यह कानून का काम है, कानून देखेगा, निष्पक्षता कानून अपने अनुसार कार्य करेगा, लेकिन यह बात देखना होगा कि यह विवाद एक कानूनी केस बनकर रह जाता है या 2027 की सियासत का बड़ा मुद्दा बनता है।